आरजू काज़मी साहिबा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने एक्ट पढ़ा है? जी। अच्छा, अगर आपने ये एक्ट पढ़ा है तो इसमें भारत के मुसलमानों के खिलाफ क्या लिखा है? आप लाइव हैं, पूरा भारत आपको सुन रहा है। इस एक्ट में, जिसके पीछे दंगे फसाद भी हो रहे हैं, ट्वीट्स भी चल रहे हैं, आसिफ गफूर साहब परेशान है, सब लोग परेशान है पाकिस्तान में, इस एक्ट में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ क्या लिखा है? सर, जहां तक मुझे इसकी समझ आई है वो तो जो मैंने पढ़ा भी है और जो मैं आपके प्रोटेस्ट वगैरह में भी सुन रही हूँ, लोग जो कह रहे हैं वो ये है कि जो लोग 1970 से पहले से वहां पर हैं उनसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं कि वो यहाँ पर 1970 से पहले थे, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स ना दे सकें तो आप उनको कहेंगे कि जी भारत से निकल जाएं। अच्छा। और इसमें अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए उसे आप छोड़ देंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, लेकिन अगर कोई मुसलमान ये ना दिखा सके तो आप उसे बाहर निकालेंगे। तो जाहिर है हम लोग इस बारे में बात क्यों ना करें, हम सोची हैं, और हमें जो है वो मुसलमानों के लिए या किसी जगह भी किसी के लिए भी गलत हो रहा हो तो हम बोलेंगे। जब आप हमारे यहाँ टमाटरों पे बात कर सकते हैं तो हम इस एक्ट पे क्यों बात नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया बात आपने कही आरजू काज़मी साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि मुस्लिम भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते। ये निकालने वाली बात को आप दो तीन चीजों का मैम हलवा बना रही हैं यहाँ पे, ये अलग चीज है। मैं दूसरी बात पे बाद पे आऊंगा। इसमें सिर्फ ये कहा गया है जो कि हिंदू है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन है, ईसाई है, उसको कुछ वर्षों की, 5 वर्षों की छूट दी जाती है। और उसका कारण यह बताया गया है, जो समझाया था पार्लियामेंट में, कि साहब ये जो तीनों देश हैं, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे अफगानिस्तान, ये ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये इस्लामिक रिपब्लिक अपना नाम लिखती है, जैसे पाकिस्तान आपका मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये बात समझा दी गई थी। निगहत अब्बास साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आरजू काज़मी साहिबा ने जो बात करी मुझे बिल्कुल बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इन्होंने पहले बोला कि हाँ मैंने पढ़ा है, फिर बाद में पता लगा इन्होंने कुछ और ही पढ़ लिया था। ये तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। गौरव जी, जहां तक पढ़ने की बात है तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना था कि कितने पेजेस हैं। शायद ये 10-15 पेजेस गिनवा देते, क्योंकि आम बिल में 10-15 पेजेस होते हैं। इन्हें यही नहीं पता होगा कि 2 पेजेस का बिल है, तो ये क्या बताएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। असल में क्या है ना, पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो खोखली हो गई हैं। अब इन्हें पता है घुसपैठियों के भेस में जो ये आतंकवादी, जो ये जिहादी हमारे देश में एक्सपोर्ट करते थे ना, वो इनका जिहादी और आतंकवादी धंधा उस पर डब्बा गोल हो गया, वो बंद हो गया 370 हटने के बाद और ये बिल आने के बाद। तो यही वजह कि इनमें आग लग रही है। आप मैडम मुझे ये बताइएगा, इस सवाल का जवाब आप गौरव जी इनसे जरूर लीजिएगा। आप माइनॉरिटीज की बात करिए, अभी आपने कहा कि मैं सब चीजों का हम लोग ना ध्यान देते हैं, जब आप टमाटर पे बात कर सकते हैं तो इस पे नहीं। मैडम, आपने आतिफ मियान का नाम सुना है? मुझे बस इतना बता दीजिए कि इमरान खान ने जैसे ही गद्दी संभाली थी तो अहमदिया आतिफ मियान को उन्होंने गद्दी से क्यों उतार दिया था, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से उन्हें क्यों बर्खास्त कर दिया था? इसका पहले आप मुझे जवाब दे दीजिए। उसके बाद आपको और भी याद होगा कि आसिफा बीबी के साथ क्या हुआ था, वो भी आप नहीं बताएंगे। क्रिश्चियंस की जिस तरह से, हिंदू लड़कियों की जिस तरह से, सिख लड़कियों की जिस तरह से आप लोग तस्करी कर रहे हैं और वहां से बीजिंग से और चाइना से आप भीख ले रहे हैं, आप उसके बारे में भी बात करिए ना। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपको चैट्स मिलती हैं उससे परे हटकर और चाइना के व्हाट्सएप ग्रुप, एक सेकंड आरजू जी, जो चाइना की बच्चियों ने, जो चाइना में जो बच्चियां एक्सपोर्ट करी, उन बच्चियों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उनका जरा दर्द आप मुझे बताइए। ये तो थी सारी पाकिस्तान की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बिल की, इस एक्ट की, इस कानून की और हिंदुस्तानी मुसलमान की, तो आपको पहले बता दूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान था, रहे और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग इस्लाम को फॉलो करते। आपकी तरह आतंकवादी या जिहादी बनने की हम लोग कोशिश नहीं करते। हमारा एक भी फंडामेंटल राइट इस कानून के तहत ना छीना गया है, ना ही छीना जाएगा। हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो भी मुसलमान है और हमारी सरकार हमारा बखूबी ख्याल रख रही है। पर मेरे आतिफ मियान वाले सवाल का मैडम आप जरूर जवाब दीजिए। कमर चीमा साहब, एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा, आप पैनी नजर रखते हैं भारत के ऊपर, एक तेज नजर रखते हैं भारत के ऊपर, जैसे कि मैं पाकिस्तान के ऊपर रखता हूं। सर एक बात बताइए, आपने तो पढ़ा होगा ये गैजेट, इसमें इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ क्या लिखा है, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ क्या लिखा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर।
देखिए गौरव आर्य साहब बहुत अच्छा सवाल कह रहे हैं और आपकी डिबेट का फॉर्मेट बहुत अच्छा है। देखिए ये बात नहीं है कि इंडियन मुसलमानों के खिलाफ क्या लिखा है, बात ये हो रही है कि इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर चेंज कर रहा है, जो सेकुलर था और अब उसको डिवाइड किया जा रहा है। देखिए आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे हम उर्दू में इमरानी मुआहदा कहते हैं, जिससे सारे स्टेट का आपस में जो गठजोड़ बना हुआ है, आप उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे थे। आपने कश्मीर में चेंज करने की कोशिश की, लोगों ने अब्सॉर्ब कर लिया, कश्मीरियों को आपने कैद कर लिया, बाकी इंडिया खामोश रहा। लेकिन जब आपने चेंजेस, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 72 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था, जो नेशनल, जो आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, जो कि पहले 1955 में आई थी, अब उसको आप रिवील करना चाह रहे हैं, उसमें चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो इंडिया के लोग ही उठ खड़े हुए कि ये कबूल नहीं है कि आप एक खास तबके को कहें कि जी वो पाकिस्तान आ सकते हैं और मुसलमान पाकिस्तान नहीं आ सकते, माइनॉरिटीज तो पाकिस्तान आए लेकिन बाकी मुल्कों, इन 3 मुल्कों के मुसलमान ना आए। तो बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात हो रही है कि क्या उन मुल्कों को, देखिए आपका हक है, टेक्निकली इंडिया का हक है कि वो जिसको बुलाए जिसको ना बुलाए जो मर्जी हकूक दे, हमें उससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इंडिया के अवाम को कबूल नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इंडिया की जो बेसिस है वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, आपकी फॉर्मेशन सेकुलर है। सो आप जब साइडलाइन करोगे, मार्जिनलाइज करोगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो उसको सिंगल आउट करोगे, तो डेफिनेटली लोग उठ खड़े हुए कि शायद ये जमात जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बैड इंटेंशन रखती है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें आप लोग ये सही होंगे कि जी ये 3 मुल्क मुसलमान मुल्क है, तो उनको तो वहां पे मुसलमानों को तो वैसी ही आजादी है रहने की, तो हम माइनॉरिटीज को बुलाएं। सो हमें इससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया के लोगों को इतराज है, हिंदुओं को इतराज है, मुसलमानों को इतराज है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बेस को चेंज किया जा रहा है, जो कि एंटी इंडियन है। छोटी सी बात, आपके जो चेहरे से मासूमियत झलक रही थी ना जब आप बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका तो मैं कायल हो गया जनाब। खैर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जो कहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में नहीं आने दिया जाएगा इस बिल के तहत, तो कमर चीमा साहब मैं फिर आपको यह बोलता हूं कि आपने यह पढ़ा नहीं है। तीसरी चीज, आपने बोला कि साहब 130 करोड़ हिंदुस्तानी सड़क पे उतर गए हैं। सर ऐसा है, जिस दिन 130 करोड़ हिंदुस्तानी सड़क पे उतर आएंगे तो दुनिया जो है, पृथ्वी ऐसी की ऐसी हो जाएगी। सर आप ऐसी बातें ना, मेरे सारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, अब हम खेलेंगे कौन बनेगा अकलमंद। ये हमारी नई शो है, इसी शो के अंदर एक और शो, कौन बनेगा अकलमंद। वैभव सिंह आप जवाब दीजिए जरा, ये पाकिस्तानी ये कह रहे हैं इन तीनों ने नहीं पढ़ा। जब्बार साहब ने तो खुल के बोल दिया मैं ऐसी चीजें पढ़ता भी नहीं। बहुत ही बढ़िया बात है, बहस करेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। जवाब दीजिए। इन्होंने ये एक्ट का, इन्होंने अपना खुद का संविधान नहीं पढ़ा होगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू है नहीं इनके यहाँ, तो उनसे क्या ही बात करें। एक कौम जिसको 40 साल ये समझाने में लग गए कि जो पोलियो की दवा है ये इंसान को इम्पोर्टेंट नहीं बनाती है, तो आप उस कौम को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समझा रहे हैं पाकिस्तान में। इनके यहाँ पोलियो के वर्कर्स को आज भी गोली मार दी जाती है कि ये कोई साजिश है जो अमेरिका की तरफ से हुई है, जो पोलियो की ड्रॉप्स हैं। आप इन्हें CAA समझा रहे हैं, NRC समझा रहे हैं, NPR समझा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन हिंदुस्तानी मुसलमान है जो आज तक इनके यहाँ गया हो कि भाई हमको तुम नागरिकता दे दो। हम 10 गिना देंगे पाकिस्तानी मुसलमान जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं, और सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं जो कि रिजेक्ट होती हैं इंडिया में। अदनान सामी का एग्जाम्पल इनके सामने है। एक मुझे नाम बता दे जो हिंदुस्तानी मुसलमान ने इनके यहाँ अप्लाई किया हो। इनके यहाँ कौन जाता है? इनके यहाँ दाऊद इब्राहिम जाता है, इनके यहाँ टाइगर मेमन जाता है, सैयद सलाउद्दीन जाता है, इनके सलाउद्दीन जाता है। तो ये भाई कोई भी मुल्क में लोग जो है वो अब देख के जाते हैं कि भाई उनके लायक मुल्क कौन सा है। तो अदनान सामी जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो इंडिया आना चाहते हैं, जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कोई समझदार आम मुसलमान हिंदुस्तान से आज तक इनके यहाँ गया नहीं। अब ये कह रही थी आरजू काज़मी जी कि हमको मुसलमानों का बड़ा दर्द है। अगर मुसलमानों का दर्द इनके यहाँ, इनके वजीर आजम ने कहा कि हम किसी हिंदुस्तान से जो मुसलमान आएंगे इस कानून के बाद, जो कि सो कॉल्ड ये सोचते हैं कि ऐसा होगा, तो हम उनको नागरिकता या शहरियत नहीं देंगे। अरे साहब, आपसे मांग कौन रहा है? दूसरी चीज़, तो ये इनकी हिपोक्रेसी जो है कि वो साबित होती है। कमर चीमा साहब को सेक्युलरिज्म का बड़ा दर्द है कि इंडिया अब सेक्युलर नहीं रहेगा। खुद इस्लामिक रिपब्लिक बना के बैठे हैं, मार मार के कादियानियों का और महाजिरों का, पश्तूनों का भूसा निकाल दिया इन्होंने, और इनको दर्द है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म खतरे में है।
कानून बना करके, दुनिया में इकलौता मुल्क जिसने कानून बना करके अहमदियों को डिक्लेयर किया कि ये नॉन मुस्लिम्स हैं, ये कह रहे हैं कि रियासत माँ होती है। आज इन्हें माँ का लेबर पेन उठा हुआ है। भाई आपकी रियासत नहीं है क्या? आपकी रियासत, या तो आप कह दीजिए कि हमारी रियासत माँ नहीं है, हम बलोचों को भी मारेंगे, हम कादियानियों को भी डिक्लेयर करेंगे, हम ये भी कहेंगे कि नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, आर्मी चीफ नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये तो टॉप लेवल पे आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है। और रही सही कसर जो अभी हमारे मित्र जब्बार चौधरी साहब कह रहे थे कि ना मैंने पढ़ा है, ना मुझे पढ़ने का शौक है। आपको क्या, आपकी पूरी कौम को पढ़ने का शौक नहीं है, वो तो हमें पता है। सर ये क्या इमरान ने भी ये कागज नहीं पढ़ा? वजीर आजम एक मुल्क का, सर छोटी बात नहीं है, पाकिस्तान 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है पाकिस्तान की, इतना ज्यादा इसके बारे में लिखा है। और ज्यादा नहीं है सर, ये 2-2.5 पन्ने का है बस। ये देखिए, ये है बस, खत्म, ये यहां पे खत्म हो जाता है, दैट्स ऑल। गफूर साहब ने भी, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करा है सर, मेरे पास कोई पार्लियामेंट ने भेजा नहीं था कि गौरव आर्या, केयर ऑफ रिपब्लिक टीवी। अब आप बताइए इसका क्या, किसी ने नहीं पढ़ा इसका? इस कागज का मैं फिर आपसे वही सवाल पूछता हूं कमर चीमा साहब, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन कानून जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसका भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है? मैं ये समझ नहीं पाया। और अगर आपने पहले कहा था कि इसका भारतीय मुसलमानों से अगर कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इमरान खान क्यों बोल रहा है लगातार? क्या परेशानी है इमरान को? देखें, मैं बात यहां से शुरू करूंगा। जो आपका सांग परिवार है ना, सांग परिवार, संघ परिवार, हिंदू सुपरमेस्ट, सुने आप मेरी बात, सुने, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट। जो आप बात कर रहे थे, सांग परिवार चाहता है कि हिंदू सुपरमेस्ट आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाए और इंडिया हिंदू वे ऑफ लाइफ को अपनाए। ये है आपका हिंदुत्व, आपका सांग परिवार, आपका बीजेपी, आपकी अकाली दल, आपकी आरएसएस, वो माइंडसेट इंडिया के अंदर इंजेक्ट करना चाहते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, ये बेसिकली उसी की एक कली है। देखिए 2019 के इलेक्शन में ये क्लियर था कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करेगी ताकि वो अपनी जो हिंदू आइडियोलॉजी और हिंदू वे ऑफ लाइफ है, इसको इंजेक्ट कर सके। मुसलमानों को कुछ नहीं कहा आपने, इंडियन मुसलमानों को, लेकिन आपने सेग्रीगेशन कर दी। हमें कोई इतराज नहीं है, आपके लोगों को इतराज है। अपने हिंदुओं को रोको, मुसलमानों को छोड़ दो। मुसलमानों को तो पहले ही आप कहते हो पाकिस्तान चले जाओ ना, बांग्लादेश चलो जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। अपने हिंदुओं को रोको भाई। हिंदू सड़कों पे निकले हुए हैं, वो हिंदू जिसके सीने में दिल है और वो हिंदू जिसके दिमाग में इधर भेजा है, उसकी अकल है, वो बाहर निकल पड़ा। वो बोल रहा है कि ये तकसीम कर रहे हैं मुल्क को, इमरानी मुआहदे को तकसीम कर रहे हैं इंडिया का। देखिए 1955 में एक आपने सिटीजनशिप लॉ लेके आए, उसको आज आप जो है वो 60-65 साल बाद तब्दील कर रहे हो। भाई क्या तब्दीली आई जो बीजेपी को आज नजर आई है, और जो फोर फादर्स नहीं देख सके, जो गांधी साहब नहीं देख सके, जो नेहरू साहब नहीं देख सके, जो उनकी लेगेसी नहीं देख सकी, कमर चीमा साहब, आज मैं आपका कायल हो गया। मोदी साहब की बीजेपी क्यों देख रही है? बिल्कुल, मैं भी मोदी साहब से यही पूछूंगा कि आपकी बीजेपी क्या कर रही है। एक मिनट, इसके पहले कि मैं रिजवी साहब के पास जाऊं, निगात अब्बास साहिबा 10 सेकंड में एक स्टेटमेंट देना चाहती हैं, उसके बाद मैं कैप्टन साहब के पास जाऊंगा। आपने जो कहा हिंदुत्व, पहले आपको बता दूं कि संचालक हमारे मोहन भागवत सांगली संघ के, उन्होंने बोला है कि हिंदुत्व हिंदुस्तान के मुसलमान के बिना मुकम्मल नहीं है। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान की एकता, हिंदू और मुसलमान और सभी धर्म और जातों के बीच में जितनी एकता है वो आप नहीं, एक मिनट, जी कमर चीमा साहब बीच में नहीं, कमर चीमा साहब आई एम सॉरी, कमर चीमा साहब देखिए, बीच में नहीं सर, आपको पूरा मौका दिया, 2 मिनट आप बोले, बीच में कोई भी नहीं बोला। अब हम कैप्टन रिजवी साहब के पास जाते हैं। सर जरा आप रोशनी डालिए, क्योंकि ये लोग ना पढ़ के आए हैं ना तैयारी करके आए हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गया सर। कहने में रत्ती भर भी हर्ज नहीं है। आपके वजीर आजम साहब जो हैं वो भी वहीं से दिमाग से कंट्रोल, अभी हमारे वैभव सिंह साहब ने कहा, हमारे ये छोटे हैं, अनुज हमारे ये, इन्होंने कहा कि ऐसे 7 बजे के बाद
वो बड़ी सही बात कही, क्योंकि उनको होश नहीं रहता कि मुल्क क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इन बातों से मतलब नहीं है। टेलीविजन के ऊपर बैठ करके हम इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखते हैं। अब आपने देखिए, बिल्कुल मैं एक ऐसा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा कि तफरीह लगेगा। देखिए, बरसों के बरस वो इंटरनेशनल प्ले बॉय रहे, क्रिकेटर रहे, अब आप उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो क्या स्टडी करेंगे, क्या पढ़ेंगे? उन्होंने किताबें कभी नहीं पढ़ी हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 2.5 पेज क्या पढ़ेंगे? वो उनसे मतलब ही नहीं है हमारा। अब मुस्लिम जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी कंट्रीज हैं, उसके अंदर आप रोना रो करके कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में ज्यादती हो रही है, आपके पास एजेंडा नहीं है कुछ बोलने के लिए, आप पास यही रह गया। यहां के मुसलमानों के लिए रोना बंद कर दीजिए आप। हम लोग ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप लोग अपने मुल्क को संभाल लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि हम यहां हिंदुत्व में रहें, जिसमें रहें, लेकिन हम बहुत सुकून से हैं। मैं 1 मिनट दूंगा, वैभव आप जवाब दें, क्लोजिंग कमेंट्स आपके। सर देखिए, जिन लोगों के लिए हाफिज सईद एक सोशल वर्कर है, वो एक फलाह बहबूद की तंजीम चलाता है, कहते हैं ये एनजीओ वर्कर है, वो उनको आरएसएस से प्रॉब्लम है, वो आरएसएस के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो आज तक ये डिफाइन नहीं कर पाए कि बरेलवी मुसलमान है, अहले हदीस मुसलमान है कि वहाबी मुसलमान है, कि शिया मुसलमान है कि नहीं है, वो हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये कंफ्यूज्ड कौम है और इनका जो एजेंडा है वो यही है। दानिश कनेरिया तो 4 साल पहले हिंदुस्तान आया था और इनकी मीडिया ने, वो यात्रा पे आया था, इनकी मीडिया ने शुरू कर दिया था कि वो इंडिया शहरियत लेने जा रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा चला था 4 साल पहले का। जब्बार चौधरी साहब खुद मीडिया में है, जाकर के 4 साल पहले की क्लिप्स निकाल के अपने मीडिया चैनल्स की देख लें कि कितना प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ चलाया गया। और दूसरी बात, 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के, उनको स्टेटलेस कर देना, ये ख्याल सिर्फ पाकिस्तानी के दिमाग में आ सकता है और दुनिया की कोई कौम, वाहिद कौम है ये सोच सकती है। बाकी दुनिया में एक शख्स ले आइए तो ये बिलीव करे कि 22 करोड़ लोगों को स्टेटलेस कर दिया जाएगा, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्रीडम है लोगों को प्रोटेस्ट करने का। यहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद एक मेजर जनरल आईएसपीआर के ऑफिस में आगे नहीं खड़ा हो जाता कि मंजूर पश्तीन और ये जो प्रोटेस्ट कर रही है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जी, इनको जेल में डाल देना चाहिए। वैभव आपका समय यहाँ पे खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।